चंडीगढ़ की एक आईटी कंपनी में अचानक कुछ अधिकारी रेड मारने पहुंचते हैं। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी सब हैरान हैं कि अचानक से हमारी कंपनी में रेड क्यों पड़ी है। अब ये रेड मारने आए अधिकारी अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बता रहे थे। उसके बाद अपना आई कार्ड चेक कराया और कंपनी के मालिक को अपने मोबाइल फोन का लॉक खोलने के लिए कहा। इसके बाद रेड का दूसरा फेज शुरू होता है, जब कंपनी के मालिक को कार में ले जाया जाता है और कार में उससे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है। उसे कहा जाता है कि 1 करोड़ दे दो, आपको इस मामले से बरी कर दिया जाएगा। और जब 1 करोड़ देने से इनकार किया जाता है तो 25 लाख रुपए में मामला सेटल करने की बात की जाती है। जो आरोप लगा था इस कंपनी के मालिक पर वो बड़ा अजीब था। वो था आतंकवादियों की मदद करने का, आतंकवादियों को फंड मुहैया करवाने का। कंपनी के मालिक ये सोच रहे थे कि हमने कभी आतंकवादियों से ना बात की, ना फंड मुहैया कराया, दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं। पर इंटरपोल से इतनी बड़ी जानकारी लेकर सीबीआई के अधिकारी मेरे पास कैसे आ गए? वो खुद हैरान परेशान, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब लोकल पुलिस पहुंची तो उसे भी ये अधिकारी बोल रहे थे कि हम एक सीक्रेट मिशन पर हैं। शक हुआ तो सीबीआई से ही क्रॉस वेरीफाई किया गया और पता चला कि इस तरह की कोई रेड का ऑर्डर नहीं दिया गया है। उसके बाद सभी को हिरासत में लिया गया और सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई ने ना सिर्फ मामला रजिस्टर किया बल्कि चारों अधिकारियों को 2 दिन के अंदर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जय हिंद। 4 सब इंस्पेक्टर अचानक से प्लान करते हैं कि वो एक रेड मारेंगे और रेड मारने के बाद कुछ पैसा एक्सटॉर्ट करेंगे और पैसा होगा 1 करोड़ रुपया। अब ये दिल्ली में बैठे चारों सब इंस्पेक्टर पहुंचते हैं चंडीगढ़। दिन है 10 मई साल 2022। चंडीगढ़ के आईटी पार्क में एक कंपनी चला रहे थे अभिषेक डोगरा अपने पार्टनर सनी वर्मा के साथ। अब ये कंपनी एक आईटी कंपनी थी जो कि आईटी पार्क में ओशन ग्लोबल सॉल्यूशंस के नाम से चल रही थी। सनी वर्मा और अभिषेक डोगरा रोज की तरह अपनी कंपनी में काम कर रहे थे। सभी कर्मचारी भी काम में लगे हुए थे। पर अचानक से क्या होता है कि आईटी सेक्टर की इस कंपनी में 6 लोग अंदर दाखिल होते हैं। अब ये आईटी सेक्टर की जो कंपनी है ये बिजनेस टू बिजनेस सेल करती है, जिसे B2B सेल कहते हैं। दूसरा ये B2C काम भी करती है, बिजनेस टू कस्टमर। तो ये 2 तरह का जो है उसमें जॉनर में काम करती है और काफी अच्छा अपनी कंपनी का रेवेन्यू भी इन दोनों को मिल रहा था। पर 6 लोग जब एंटर होते हैं तो वो सीधा पहुंचते हैं अभिषेक डोगरा के पास और अभिषेक डोगरा को उनमें से एक व्यक्ति अपने कैबिन में ले जाता है। कैबिन में ले जाकर उसे आई कार्ड चेक कराता है और कहता है कि हम सीबीआई के सब इंस्पेक्टर हैं और हमें जानकारी मिली है कि आप आतंकवादियों से मिले हुए हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं और उन्हें फंडिंग मुहैया करवाते हैं। इंटरपोल से मिली ये जानकारी के बाद ही हमें सीबीआई की ओर से निर्देशित किया गया है कि आपको गिरफ्तार किया जाए, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये जो 6 लोग एंटर हुए थे इनमें से 4 लोग अपने आप को सीबीआई का सब इंस्पेक्टर बता रहे थे। एक का नाम था सुमित गुप्ता, दूसरे का नाम था प्रदीप राणा, तीसरे का नाम था अंकुर कुमार और चौथे का नाम था आकाश अहलावत। चारों के 4 सीबीआई के असली सब इंस्पेक्टर भी थे। इनके पास आई कार्ड भी थे और इन्होंने अपना आई कार्ड चेक भी कराया। एक व्यक्ति, इन 6 लोगों में से एक व्यक्ति अपने आप को बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बता रहा था और जो भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी थी उसे लेकर ये बात कर रहे थे। अब अचानक से अभिषेक डोगरा और सनी वर्मा के साथ ऐसा होता है। वो भी हैरान कि हमने ऐसा क्या कर दिया। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई शरीफ व्यक्ति भी हो, अगर अचानक से उसके सामने पुलिस वाला आ जाए और कहे कि आपने एक क्राइम किया है तो उसे लगेगा शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी। ऐसा ही अभिषेक डोगरा को पहली बार में लगा और जब इन लोगों ने उसे कैबिन में ले जाकर बातचीत की तो ये काफी डरे हुए थे। अभिषेक डोगरा खुद काफी डरे हुए थे। अब आरोप इन पर जो लगाया गया था वो लगाया गया था आतंकवादियों की मदद करने का। अब जो सुमित गुप्ता है वो अभिषेक डोगरा से कहता है, जो कि अपने आप को सब इंस्पेक्टर बता रहा था, वो अभिषेक डोगरा से कहता है कि अपना मोबाइल मुझे दो और इसका लॉक खोलो। अब तक अभिषेक डोगरा को सब कुछ ठीक लग रहा था। उसे लग रहा था कि क्या पता हमसे कोई गलती हुई हो, क्या पता कोई भूल हुई हो। उसने अपना मोबाइल इस सब इंस्पेक्टर को दे दिया और वो उसे चेक करने लगा। उसे चेक करने के बाद अचानक से ये सब इंस्पेक्टर, जो कि 4 अधिकारी थे और 5वां इसमें बैंक वाला था और इसके साथ एक और 6ठा व्यक्ति था, ये सब जो है इसको अभिषेक डोगरा को कहते हैं
कि आप पार्किंग की तरफ चलिए। उसे खींचकर पार्किंग की तरफ ले जाया जाता है। अब पार्किंग की तरफ ले जाया जाता है और इस दौरान उसके साथ थप्पड़बाजी की जाती है, मारपीट की जाती है। उसे कई थप्पड़ अब तक मारे जा चुके थे और अभिषेक डोगरा को अभी तक यह समझ नहीं आ रहा था कि यह कार्रवाई आखिर क्यों की जा रही है, क्या रीजन है, ऐसा मुझसे क्या हो गया कि अचानक से इतने अधिकारी आए और वो मुझे आतंकवादियों के साथ मिला हुआ बता रहे हैं। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ना अभिषेक डोगरा को किसी प्रकार का कोई शक था, ना सन्नी वर्मा को कोई शक था। और जो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी भी थे वो यही सोच रहे थे कि शायद अभिषेक डोगरा ने कुछ गलत किया होगा, इसी वजह से उनके यहां ये रेड पड़ी है। अब ये सीबीआई के अधिकारी अभिषेक डोगरा को अपनी कार निकालने के लिए कहते हैं और कार निकालकर उसे बोलते हैं कि आप सीबीआई के दफ्तर चलिए। अब सीबीआई के दफ्तर चलने की बात जब कहते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में सेक्टर 30 में सीबीआई का दफ्तर स्थित है, तो वहां पर जब चलने की बात कहते हैं तो ये और डर जाते हैं। इस बीच जब ये गाड़ी चलाने लगता है तो एक अधिकारी इससे कहता है कि आप 1 करोड़ रुपया दे दो और 1 करोड़ रुपए में ये मामला निपट सकता है। अभिषेक डोगरा कहता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। इसके बाद थोड़ी देर इनमें आपस में बातचीत होती रहती है और फिर जो है मामला कहीं जाकर 25 लाख रुपए पर टिकता है। ये अधिकारी कहते हैं कि ठीक है, आप हमें 25 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। अब इतनी देर में सीबीआई का एक अधिकारी इस व्यक्ति से कहता है कि गाड़ी आप लुधियाना की तरफ लीजिए जहां पर आपका घर है, और अभिषेक डोगरा गाड़ी लुधियाना की तरफ ले लेता है। अब शाम के वक्त ये सब कुछ हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर थोड़ी देर बाद लुधियाना की तरफ जाने के बजाय यह अधिकारी कहता है कि आप गाड़ी आईटी पार्क की तरफ लीजिए। अब इस बीच 25 लाख रुपए के लेन देन की बात चल रही है कि 25 लाख रुपया कैसे दिया जाए। अभिषेक डोगरा ना हाँ कर पा रहा है ना कर पा रहा है, फिर भी वो कहीं ना कहीं हामी भर देता है। उसे यह था कि जान बचेगी, कोई बात नहीं, आगे भी पैसा कमा लेंगे। अब ये अभिषेक डोगरा अपने भाई को फोन मिलाता है और ये सीबीआई का अधिकारी कहता है कि आपके पास कल सुबह यानी 11 मई 2022 की सुबह 11 बजे तक का समय है, तो आप हमें 25 लाख रुपया दे दीजिए। तो यही बात ये अपने भाई को कहता है। इसका भाई हालांकि बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, वो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैं पैसे दूंगा। दूसरी तरफ इन सीबीआई अधिकारियों की ओर से कहा जाता है कि 25 लाख रुपया सुबह 11 बजे तक अंबाला में लेकर ये व्यक्ति पहुंचे, तब हम आपको छोड़ देंगे। उसका भाई, अभिषेक डोगरा का भाई, साफ तौर पर मना करता है, मगर फिर भी इन्हें लग रहा है कि पैसा मिल जाएगा। अब गाड़ी चल रही है आईटी पार्क की ओर। जहां से गाड़ी निकली थी जिस दफ्तर से, उसी दफ्तर की ओर ये लोग जा रहे हैं, पर अचानक से गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब गाड़ी का टायर पंचर होता है तो उसे ठीक करने के लिए, पहले तो उसे चेक करने के लिए अभिषेक डोगरा बाहर निकलते हैं। ये सीबीआई का सब इंस्पेक्टर, ये जो पूरी टीम आई थी, ये बाहर निकलती है और वो गाड़ी चेक करने लगते हैं। अभिषेक डोगरा अपनी गाड़ी का टायर बदलने लगता है। अब जब वो टायर बदल रहा है, इसी दौरान वो अपने पार्टनर सनी वर्मा को फोन करता है और उसे बताता है कि ये लोग मुझसे इतना पैसा मांग रहे हैं और अपनी लोकेशन उसको भेज देता है। सनी वर्मा बिना समय गवाए वहां पर पहुंचता है और अपने दफ्तर के लोग भी ले आता है ताकि कोई भी गड़बड़ी अगर हो तो मौके को संभाल लिया जाए। अब अनुराग डोगरा, सनी वर्मा, उनकी कंपनी के कर्मचारी और सामने हैं ये 6 रेड मारने आए अधिकारी। इनमें आपस में बातचीत गर्मा गर्मी में तब्दील हो जाती है और ये आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। अनुराग डोगरा और सनी वर्मा और उनके साथ आए कर्मचारी ये कह रहे थे कि हमारी गलती बताइए, आप कह रहे हैं कि हमारे आतंकवादियों से लिंक है, तो सबसे पहले आप ये जानकारी तो दीजिए कि आप किस आधार पर ये बात कर रहे हैं। वहीं 6 अधिकारी ये कह रहे थे कि आप हमसे सवाल जवाब नहीं कर सकते और वो इस बात को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे थे और वो कह रहे थे सिर्फ आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना है। वहीं ये बातचीत जो है लड़ाई में तब्दील हो जाती है। हाथापाई नहीं होती, मगर आपस में जो है बहुत जोर जोर से लड़ाई शुरू हो जाती है और ये सब कुछ हो रहा था सड़क के बीचों बीच। अब जो पुलिस की पीसीआर है, पुलिस कंट्रोल रूम, उसको जानकारी मिलती है। पीसीआर को वहां पर रूटीन गश्त के लिए भेजा गया, तो वहां पर जब पुलिस के अधिकारियों ने देखा, पुलिस के कर्मचारियों ने देखा, तो वहां पर 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। एक पक्ष आरोप दूसरे पर लगा रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि आप सही नहीं है। तो ये लड़ाई काफी देर से चल रही थी। जब पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की और पूछा कि आखिर मामला क्या है, तो पुलिस को पता चला कि सीबीआई के ये अधिकारी इस कंपनी जिसका नाम ओशन ग्लोबल सॉल्यूशंस है, उस पर रेड मारने पहुंचे थे और उसके बाद इनमें आपस में किसी बात को लेकर जो है मनमुटाव हुआ या किसी बात को लेकर तकरार हुई, जिसे लेकर सड़क पे ये सब कुछ हो रहा है। मगर पुलिस भी हैरान थी कि आखिर अगर रेड मारने अधिकारी गए थे तो सड़क पर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये तमाशा क्या चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने और पूछताछ की
और ये जो अधिकारी रेड मारने आए थे, इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि हम सीबीआई के सब इंस्पेक्टर हैं और हम एक सीक्रेट मिशन पर हैं। अब पुलिस को प्राइमा फेसाई यही लगा कि शायद ये सही जानकारी दे रहे हैं, तो पुलिस ने और पूछताछ की, इनके आई कार्ड चेक किए, उसके बाद सीबीआई दफ्तर में संपर्क किया गया। सीबीआई दफ्तर से जानकारी मिली कि हमारी ओर से किसी भी अधिकारी को इस कंपनी में रेड मारने नहीं भेजा गया है। दिल्ली सीबीआई ऑफिस तक जब बात पहुंची तो वहां से भी यही बात निकलकर सामने आई। फिर पुलिस के कान खड़े हो गए। उसके बाद इन सभी अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया। पहले 2 लोग हिरासत में लिए गए, उसके बाद जब पूछताछ की गई तो बाकी के 2 भी बहुत जल्द हिरासत में आ गए। अब इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई तो पुलिस भी हैरान, और इस बीच सीबीआई से दिल्ली में संपर्क साधा जा चुका था। सीबीआई इस मामले में एंटर करती है, सीबीआई पहुंचती है, सीबीआई की टीम इनसे पूछताछ करने के लिए। अब पुलिस इन सबको सीबीआई के हवाले कर देती है डीडीआर दर्ज करने के लिए। तो यहां पर सीबीआई का रोल शुरू हो जाता है। अब सीबीआई जब इनसे पूछताछ करती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये सभी लोग असली सब इंस्पेक्टर थे, चारों के चारों, जिनका नाम था सुमित गुप्ता, प्रदीप राणा, अंकुर कुमार और आकाश अहलावत। मगर ये जो रेड मारने गए थे वो रेड नकली थी, उसका कोई ऑर्डर ऊपर से जारी अधिकारियों की ओर से नहीं किया गया था। पर ये रेड मारने आखिर किस बिना पर पहुंचे, इसे लेकर सीबीआई भी हैरान थी। पूछताछ की गई, जांच की गई, और उसके बाद सीबीआई ने इन सभी के घर पर रेड किया। वहां से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जिनसे शक इनके ऊपर और ज्यादा बढ़ गया और ज्यादा गहरा गया। उसके बाद सीबीआई ने केस रजिस्टर किया। धारा 120B, धारा 323, 352, 365, 388 और 506 ऑफ आईपीसी, इन सब के तहत जो है मामला दर्ज किया। अब कौन सी धारा किस क्राइम के तहत लगती है ये भी मैं बता देता हूं। जो 120B है वो पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लगाई जाती है, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र के मामले में 120B आईपीसी की धारा लगाई जाती है। वहीं आईपीसी की 323 सेक्शन 323 लगाया जाता है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, मतलब कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए अगर कोई व्यक्ति कोशिश करता है तो उस पर 323 लगाई जाती है। 352 वो लगाई जाती है पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ग्रेव प्रोवोकेशन। अगर कोई आपको भड़काता है, प्रोवोक करता है, अगर तब आप कुछ करते हैं तो वो बात अलग है, मगर अगर प्रोवोक नहीं किया गया है, फिर किसी पर हमला किया जा रहा है तो वो 352 आईपीसी के तहत आता है। 365 किडनैपिंग और एब्डक्टिंग समवन, मतलब कि किसी को किडनैप करने के मामले में वो 365 लगाया जाता है। 388 लगाया जाता है एक्सटॉर्शन के मामले में, एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि आपको पूरी जिंदगी के लिए जेल में चक्की पिसवा देंगे, इस तरह की धमकी देना और किसी से पैसे एक्सटॉर्ट करना, उसमें 388 लगाया जाता है। 506 लगाया जाता है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये सब जो है अपराध किए गए थे इस पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, तो इसलिए ये सब धाराएं लगा दी गई। अब इसके बाद जब ये घटना हुई, 10 मई 2022 को ये घटना हुई, और ठीक 2 दिन के बाद सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया। सीबीआई ने इन चारों सब इंस्पेक्टरों को नौकरी से डिसमिस कर दिया, और एक स्पेशल प्रोविजन जो है उसके तहत ये सब कुछ किया गया। अगर कोई व्यक्ति नैतिक मूल्यों से हटकर इस प्रकार की कोई हरकत करता है, चाहे वो कितना सीनियर अधिकारी हो, उसके खिलाफ ऐसा एक्शन किया जा सकता है। तो इसी के तहत इन 4 सब इंस्पेक्टरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल इस मामले में जो इनिशियली प्राइमा फेसाई यही उठकर आया था कि चंडीगढ़ में सीबीआई की टीम अगर रेड करने जाएगी तो चंडीगढ़ में सीबीआई का दफ्तर स्थित है, तो लोकल अधिकारी ही रेड करने ज्यादातर केसेस में जाते हैं। तो दिल्ली से अधिकारी क्यों गए? क्या इन्हें कोई स्पेशल कोई इनपुट मिला था? अगर मिला भी था तो लोकल टीम को भेजा जा सकता था। सबसे पहली जो शक का आधार, शक की सुई, वो यही बात बनी। और कुल मिलाकर अब ये मामला सब जुडिस है, मगर प्राइमा फेसाई जो तथ्य सामने आए वो हमने आपके सामने रखे, और फिलहाल कोर्ट ने इन सबको कुछ टाइम बाद जमानत भी दे दी थी, मगर सीबीआई ने अपनी ओर से इन चारों अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया और एक कड़ा मैसेज दिया कि अगर कोई भी अधिकारी गलत कार्य, नैतिक तौर पर कुछ गलत करता है या इस तरह से पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होता है, तो अपनी ही एजेंसी के अधिकारियों पर सीबीआई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। जय हिंद।